बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रपोजिशन के टेस्ट नंबर 2 की डिस्कशन के साथ हसनैन बाक़िर आपकी खिदमत में हाज़िर। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। माई नीस वॉज रिसेंटली ऑपरेटेड डैश अपेंडिसाइटिस। अब आप देखें ऑपरेटर इसमें ऑपरेटेड है अगर, तो इसके साथ कौन सी प्रपोजिशन हमें यूज़ करनी है? ऑन है, विद है, टू है और फॉर है। तो ऑपरेटेड ऑन या अपॉन जो है वो सही ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे ऑन है इसलिए हम ऑन चूज़ करेंगे। अगर यहाँ अपॉन होता तो अपॉन भी ठीक था। प्राइसेस इन ब्रिटेन आर नॉट एज हाई एज इन जापान। अब यहाँ पर चूँकि मुल्क की बात हो रही है, कंट्री की, तो प्लेस के लिए आमतौर पर हम इन की प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। आई एम रियली ग्लैड about you for your cooperation। I'm really glad about you। ठीक है जी। अब इसमें ये होता है कि आप अगर खुश होते हैं किसी के लिए तो आप अपने किसी के लिए, किसी के मुतल्लिक़ खुश होते हैं। और अगर एट होता यहाँ पे तो ग्लैड एट होने का मतलब होता है किसी चीज़ पर खुश होना, रवैये पर। आई प्रेफर टू पे इन कैश। तो जो पे किया जाता है वो इन अमाउंट किया जाता है, इन कैश आ जाएगा यहाँ पे। ही हैज़ बीन अ स्टूडेंट एट ब्रिटिश काउंसिल। जब आप जगह का नाम लेते हैं, लोकेशन का नाम लेते हैं, किसी इदारे का, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लेते हैं, तो आप एट की प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। जब आप ख़ास तौर पर उसके बारे में बता रहे होते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद है, उस वक्त आप इन यूज़ करते हैं। और आपने यहाँ चूँकि सिर्फ लोकेशन की हद तक बात करनी है, लिहाजा आप एट यूज़ करेंगे। द रूम इज़ फिल्ड विद स्मोक। तो यहाँ फिल्ड विद होता है जी, किसी चीज़ से भरा हुआ होना। स्टफ्ड भी विद होता है। इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू आंसर, नंबर 7 है ये। In the examination, you have to answer all the questions within an hour। अब इसमें within का जो ऑप्शन है वो यूज़ किया जाएगा क्योंकि आपने 1 घंटे के अंदर अंदर जवाब देना होता है। ठीक है, ऑन नहीं हो सकता, बाई नहीं हो सकता और बिफ़ोर नहीं हो सकता। बिफ़ोर और बाई उस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं जब आप टाइम का बताएंगे, मसलन 8 o'clock 9 o'clock, उस वक्त आप बिफ़ोर या बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपने ड्यूरेशन की बात की है तो आप विद इन यूज़ करेंगे। हर थिंकिंग लीन्स टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर जो लीनिंग होती है वो टुवर्ड्स होती है, इसका मतलब होता है इंक्लिनेशन होना, झुकाव होना, किसी चीज़ की तरफ रुझान होना। ठीक है जी। अक्सा इज़ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द स्कूल। अक्सा इज़ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द स्कूल। यहाँ द स्कूल आया हुआ है, इसका मतलब है कि बिल्डिंग की बात हो रही है। ठीक है, अगर स्कूल आता तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी की बात हो रही थी। अगर सिर्फ आर्टिकल के बगैर होता स्कूल तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी जो वहाँ होनी है उसकी बात हो रही थी। और जो स्टूडेंट होता है जिसका प्राइमरी पर्पस होता है किसी भी जगह पे जाने के लिए, वो बगैर आर्टिकल के यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे स्कूल या कॉलेज बगैर आर्टिकल के यूज़ किया जाएगा जब स्टूडेंट ने या टीचर ने वहाँ पे जाना है, लेकिन और ख़ास तौर पे जब एक्टिविटी की बात है। लेकिन जब हम बिल्डिंग की बात करेंगे, ओवरऑल किसी बिल्डिंग की, तो उस वक्त उसके लिए टू या टूवर्ड्स आएगा क्योंकि हम अब उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं। ट्राई टू रीच द विलेज बाई द सनसेट। ठीक है जी, बिफ़ोर द सनसेट, बाय द सनसेट। तो यहाँ बिफ़ोर द सनसेट आएगा, यानी आपने बिफ़ोर द सनसेट पहुँचना है वहाँ पर। उसके बाद है आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज बिहेवियर। एस्टोनिश एट होता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि हैरान होने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम एट की प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे एस्टोनिश्ड एट है, सरप्राइज्ड एट है, ठीक है, और स्टार्टल्ड एट है। स्टन्ड के लिए भी एट यूज़ किया जाता है। दीज 4 monkeys ऑलवेज कर्ल डैश themselves इन द केज। अब इसमें ऑन है, इन है। अब ये तो बिल्कुल नहीं आ सकते। अमंग और बिटवीन है कि ये आपस में लड़ते रहते हैं, तो इसमें अमंग आएगा। अगर ये 2 से ज़्यादा हैं तो अमंग आएगा। अगर ये 2 होते मंकीज़ तो इसमें बिटवीन आता। आई एम वेटिंग फॉर माई ब्रदर। वेट फॉर बहुत ईजी सी प्रपोजिशन है ये।
और विलियम सेज दैट ही एम्स एट विनिंग एट लीस्ट अ कंसोलेशन प्राइज या कंसोलेशन। तो एम एट होता है किसी चीज़ का टारगेट अपने आगे रख लेना। उसके बाद है जी बोथ पार्टीज मस्ट एडहियर टू द कॉन्ट्रैक्ट। एडहियर टू का मतलब होता है किसी चीज़ से मुंसलिक रहना, किसी चीज़ पे डटे रहना, किसी चीज़ का ख्याल करना, यानी अबाइड बाई करना। तो एडहियर टू आप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आपने किसी चीज़ के साथ बाउंड रहना हो। यू आर रादर फ्रेंडली विद द टेंस। तो फ्रेंडली विद होता है, ठीक है जी, आप फ्रेंडली होते हैं टेंस के साथ। टेंस वो लोग होंगे जिनकी स्किन ब्राउनिश येलोइश ब्राउन होती है। शी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक, स्माइल एट होता है। इसमें मैं आपको एक और बता दूं, इसमें जो ऑप्शन है ऑन नहीं हो सकता, अपॉन नहीं है, ओवर नहीं है, स्माइल एट। मुस्कुराने वाले, हंसने वाले जितने वर्ड्स हैं, मुंह चढ़ाने वाले जितने वर्ड्स हैं, उनके साथ हम एट की प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर स्माइल एट है, लॉफ एट है, जीयर एट है, स्नीयर आएगा तो एट आएगा। तो ये सारे के सारे एट यूज़ किए जाते हैं। एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी फॉर अ गुड हेल्थ। यहाँ पे नेसेसरी फॉर आप यूज़ करेंगे, ज़रूरी होना किसी चीज़ का। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द मीटिंग, एबसेंट के लिए आप फ्रॉम यूज़ करते हैं, ठीक है जी, एबसेंट फ्रॉम। वी डिड नॉट एग्जैक्टली बारगेन विद हिम टर्निंग अप लाइक दैट आउट ऑफ द ब्लू, यानी हम अचानक ही उससे ये एग्जैक्टली बारगेन ना कर सके। तो अगर किसी शख्स से बारगेन किया जाएगा तो वो विद होगा, अगर किसी चीज़ के लिए बारगेन किया जाएगा तो वो फॉर होगा। उसके बाद ऑप्शन है जी द मुस्लिम्स अटेंड अ स्पेशल प्रेयर इन द मॉस्क ऑन फ्राइडे। डेज़ के लिए और डेट्स के लिए जो होती है प्रेपोजिशन वो ऑन की होती है। मंथ और ईयर के लिए जो प्रेपोजिशन है वो इन की होती है। और अगर हमने टाइम देना हो तो उसके लिए एट की प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है। दिस इज़ द बुक आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। तो ये उसके बारे में बता रहा था, लिहाजा ये आएगा दिस इज़ द बुक आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। माइक ऑफन हाइड्स बिहाइंड दैट ट्री। हाइड के साथ आमतौर पर बिहाइंड किया जाता है, यूज़ किया जाता है, क्योंकि हाइड बिहाइंड होता है, पीछे छुपना। व्हाट टाइम डिड यू अराइव एट द स्टेशन, ठीक है जी, व्हाट टाइम डिड यू अराइव एट द स्टेशन। तो यहाँ पे अराइव के साथ एट की प्रेपोजिशन हम यूज़ करेंगे, अराइव एट। रीच के साथ किसी किस्म की प्रेपोजिशन यूज़ नहीं की जाती, अराइव के साथ एट की प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज डिसीजंस। तो रिस्पॉन्सिबल टू होता है किसी शख्स के लिए या किसी शख्स के आगे ज़िम्मेदारी ले लेना, ज़िम्मेदार होना। रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदारी लेना या ज़िम्मेदार होना। तो यहाँ चूँकि आगे द प्रेसिडेंट आ रहा है, लिहाजा हम टू की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। ये देखें यहाँ पे फॉर की प्रेपोजिशन हुई है, यूज़ की गई है, क्योंकि फॉर हिज डिसीजंस है। तो ये हमारे 25 ऑप्शंस थे, 25 सेंटेंसेस थे जो हमने टेस्ट में शामिल किए थे, और उसकी ये डिस्कशन है, उसकी सॉल्यूशन मैंने आपको बताई। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो अगले 3 टेस्ट हमारे हैं उनमें भी 25 की ही चेन चलेगी, और इस तरह ये हमारा दूसरा टेस्ट कंप्लीट होता है। तीसरे टेस्ट के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।